हेलो व्हाट्सअप एवरीवन, 9:18 हो रहे। मार्केट जस्ट ओपन हो गया। ओपन होने के बाद एक काफ़ी अच्छा बुलिश कैंडल क्लोज किया है। ये एक 50% का जोन है। मार्केट यहाँ से जो गिरा था उसका 50% का एरिया है। काफ़ी इंपॉर्टेंट जोन है ये। अगर मार्केट इसके ऊपर सस्टेन करने लगता है तो अच्छा मोमेंटम आ सकता है अप साइड में, और सस्टेन नहीं करता है तो नीचे साइड के लिए जाने के लिए मार्केट रेडी है। थोड़ा सा हम लोग वेट करते हैं और गिव अवे का अनाउंसमेंट इस वीक कर दूंगा। जैसा कि मैं आप लोगों को लास्ट वीडियो नहीं दे पाया था फ्राइडे का, तो अगर मैं आप लोगों को उसका स्टेटमेंट दिखाऊं, 1 मिनट देंगे आप हमें, तो देख सकते हैं 20 फरवरी को मैंने ट्रेड लिया था। इसमें 93,000 रुपीज़ का प्रॉफिट मुझे हुआ था। काफ़ी बढ़िया मूव मैंने कैप्चर किया था। सबका एक्सपेक्टेशन था मार्केट नीचे जाएगा, लेकिन एक सॉलिड एंट्री के साथ मस्त राइड किया था मैंने। इसमें 93,000 का प्रॉफिट मुझे हुआ था। तो अभी हम लोग वेट करते हैं, मार्केट सस्टेन करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं यहाँ पे, और हो सकता है कि अच्छा मोमेंटम भी आज के दिन पे बुलिश साइड के लिए मिले। जो भी सीनरी होता है मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। मुझे कोई एंट्री दिखता है मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। अगर ये कैंडल रेट क्लोज करता है तो मैं एक सेलिंग साइड में एंट्री प्लान करूँगा, क्योंकि यहाँ पे 100% लोगों का बायस जो है वो बुलिश साइड के लिए है। तो मैं जिधर सब सोच रहे हैं उधर ट्रेड प्लान नहीं करूँगा। यहाँ से सबको लग रहा है मार्केट ऊपर जाएगा, तो अगर ये अच्छा कैंडल क्लोज करता है तो इसके लो पे मैं एक एंट्री प्लान करूँगा। हालांकि रिजेक्शन दिख रहा है, लेकिन एक क्लोजिंग आता है। अच्छा 1 मिनट है अभी इसको कैंडल क्लोज करने में। क्लोजिंग आता है तो मैं एक ट्रेड प्लान करूँगा। यहाँ पे वेट करते हैं। मेरा मानना है आज एक बढ़िया फॉल हमें देखने को मिल सकता है। क्यों मैं ये बोल रहा हूँ कि फॉल मिल सकता है? देखो मार्केट यहाँ से गिरा, काफ़ी स्ट्रॉन्ग सेलिंग मिला था हमें यहाँ पे, और स्ट्रॉन्ग सेलिंग मिलने के बाद ये 50% रिट्रेसमेंट किया लास्ट डे और यहीं पे रुका। लेकिन अगर यहीं से मार्केट गिर जाए तो लिक्विडिटी नहीं मिल पाएगा बड़े प्लेयर्स को। तो सबसे पहले क्या हो रहा है, देखो अगर क्लोज करता है तो मैं एंट्री प्लान कर लूँगा। तो क्या होता है कि मार्केट पहले लिक्विडिटी लेता है कि बहुत लोग अगर उनके अगेंस्ट में ऐड होंगे तभी तो उनका क्वांटिटी लग पाएगा। तो यहाँ पे काफ़ी लोग यहाँ पे अपनी एंट्री बना रहे हैं अपसाइड के लिए। लेकिन यहाँ पे देखो सबकी एंट्री यहाँ पे हमारी पंच हो रही है बड़े प्लेयर्स की, और यहाँ से मार्केट एक बहुत ही अच्छा सेलिंग साइड के लिए जाना चाहेगा। एटलीस्ट डे लो तक तो जाएगा, उसके बाद फिर और सीनरीज के अकॉर्डिंग नीचे जा सकता है मार्केट, लेकिन डे लो तक जा सकता है। अगर ये अच्छा कैंडल क्लोज करता है तो हम लोग एक ट्रेड यहाँ पे प्लान करेंगे। फिलहाल वेट करते हैं, देखते हैं क्या होता है। लो ब्रेक करने के बाद लेंगे। फाइनली कुछ टाइम वेट करने के बाद मैंने एक एंट्री यहाँ पे बना ली है इस कैंडल के लो पे, और मैंने 15 लॉट सेल किया है। अगर मैं आप लोगों को एंट्री प्राइस बताऊँ तो सबसे पहले हमने सेल किया है। फाइनली मैंने एंट्री प्लान कर लिया है, और एंट्री प्राइस हमने सेल किया 25,700 का कॉल। एंट्री प्राइस है हम लोगों का। एंट्री प्राइस में अगर आप लोगों को बताऊं यहाँ पे, तो मैंने सेल किया है 25,700 का 128 रुपीज़ के आसपास। 128 बिल्कुल लो पे एंट्री पंच हुई है मेरी, यहाँ कहीं के आसपास। और स्टॉप लॉस मेरा रहने वाला है 128 से 138, तो बहुत कम हो जाएगा। सस्टेन करता है तो 10 पॉइंट का सेल लेंगे, और ये 1 गो में जाता है तो थोड़ा सा रिस्क यहाँ पे ज़्यादा हो सकता है हमारा। ऐसे 20 पॉइंट का सेल तो हम लेने से रहे, बिल्कुल भी इतना बड़ा लॉस हम नहीं ले सकते हैं। टारगेट डे लो तक का हो सकता है 50 पॉइंट्स का, बट टारगेट के पहले एसएल हमें देखना होगा। अच्छा फॉल का एक्सपेक्टेशन आज मुझे, अगर मेरी एंट्री यहाँ पंच हुई है और इसका हाई का स्टॉप लॉस है तो एटलीस्ट डे लो तक का टारगेट मेरा हो सकता है। इसको हटा दें अगर तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। और मेरा 10 पॉइंट का एक बार बस इसके लो के नीचे आ जाए ना मार्केट, इस लो के नीचे, देन मैं यहाँ पे 10 पॉइंट का सेल लगाने में कंफर्टेबल हूँ। 140 का 10 से 11 पॉइंट का इसको हटाते हैं। चलो 140 का असल में आप लोगों के सामने यहाँ पे लगाता हूँ, जिससे देखो प्रॉफिट हो कि या ना हो हमें बड़ा लॉस नहीं होना चाहिए। सबसे पहले मैं यहाँ पे एसएल लगाऊंगा 140 का 140।
देखो यहाँ पे मुझे प्रॉफिट हो ना हो, मुझे बड़ा लॉस नहीं हो सकता है। और 10 से 11 पॉइंट का रिस्क है इस ट्रेड में, उसके अगेंस्ट में मैं 50 पॉइंट्स प्लान करूँगा। देखो अभी कॉस्ट के आसपास ही चल रहा है, नो डाउट यहाँ से कुछ भी हो सकता है, लेकिन अगर हमारे फेयर में आता है आज मार्केट तो बहुत तेज़ी से और बहुत अच्छा प्रॉफिट हमें एक्सपेक्ट किए हुए हैं। अब मेरे एक्सपेक्ट करने से ऐसा नहीं है कि प्रॉफिट मिल ही जाएगा, लेकिन अगर मिलता है तो बड़ा प्रॉफिट हो सकता है, नहीं मिलता है तो 10 से 11 पॉइंट का लॉस लेके हम लोग एग्ज़िट करेंगे इस ट्रेड से। तो फिलहाल हम लोग वेट करते हैं एंड देखते हैं मार्केट हमें प्रॉफिट देता है या फिर हमें लॉस का सामना करना पड़ता है। और लग तो रहा है कि हमारा सल जो है वो हिट होने वाला है, लगभग ऑलमोस्ट हमारे एसएल के पास घूम रहा है मार्केट, और 140 का एसएल हमारा हिट होने ही वाला है। स्ट्रिक्ट एसएल है, जाने देंगे। देखो इसका हाई हमारा 139.55 का यहाँ पे दिख रहा होगा, 0.5 से हमारा एसएल बचा है, 140 का एसएल लगाया हुआ है, फिर से 130 के आसपास घूम रहा है। लेट्स सी, हम लोग बिल्कुल स्ट्रिक्ट एसएल के साथ वेट कर रहे हैं। एक अटेम्प्ट तो लिया जिसमें ऑलमोस्ट हिट कर ही दिया था एसएल, लेकिन अभी देखते हैं क्या होता है, वेट करते हैं। जब एसएल हिट होता है तो एक और एंट्री प्लान करने का देखेंगे। सबसे पहले इस ट्रेड को देखते हैं क्या सिनेरियो इज़ वेरी हाई कि मार्केट यहाँ से नीचे जा सकता है और एक बढ़िया रिवॉर्ड आज हमें मिल सकता है, क्योंकि एक्सपेक्टेशन देखो, सबसे पहले साइकोलॉजी समझो मार्केट का। मार्केट यहाँ से गिरा, अभी रिट्रेसमेंट किया, अब रिट्रेसमेंट किया और ये 50% का जोन था यहाँ कहीं आसपास, ऐसे 50% का जोन था जिसको मार्केट ने यहाँ कहीं आसपास शेयर में यहाँ कहीं आसपास एक 50% का जोन था, यहाँ मार्केट ओपन हुआ। अब यहीं से गिर सकता था, लेकिन बड़े क्वांटिटी कब लगेंगे, जब काफ़ी लोग अगेंस्ट में पोजीशन बाय करेंगे। तो यहाँ पे काफ़ी लोगों ने बाय किया, तो यहाँ ट्रिगर हो रहा है लोगों का, मतलब एंट्री पंच हो रही है बड़े प्लेयर्स की। अब यहाँ से मार्केट एंट्री पंच हो रहा है, पंच हो रहा है। अब शार्प सेलिंग देखने को मिल सकता है, प्रोबेबिलिटी है, ऐसा हो सकता है हम लोग गलत भी हो जाए, बट चांसेस आर वेरी हाई कि आज मार्केट के डाउन साइड का मोमेंटम बहुत अच्छे से कर सकता है। लेट्स सी, अगर हम लोग गलत भी प्रूफ होते हैं तो 10 पॉइंट का रिस्क है उस ट्रेड में, एंड अगर सही प्रूफ होते हैं तो प्रॉफिट मिलना चाहिए बड़ा हमें। अगर सही प्रूफ होते हैं तो एटलीस्ट 50 पॉइंट्स का टारगेट रखे हुए हैं। लेट्स सी क्या होता है, वेट करते हैं मार्केट में। जैसा भी होता है, सेल लगा हुआ है, जैसा भी होता है मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। अब देखो थोड़ा सा साइकोलॉजी और समझाता हूँ मैं। तो हमें लगभग यहाँ पे 13,000 समथिंग का प्रॉफिट मिल रहा था। दोबारा से मार्केट कॉस्ट के आसपास और लॉस दिखना स्टार्ट हो गया है। काफ़ी अच्छी कैंडल क्लोज हो रही है यहाँ पे। अब इतना ज़्यादा यहाँ पे एक सबसे पहले तो यहाँ अटेम्प्ट लिया सेलर्स ने, एक ब्रेकडाउन आया। अब दोबारा से एक सेल यहाँ पे बायर्स दोबारा से बायर्स यहाँ पे कोशिश कर रहे हैं कि मार्केट ऊपर चला जाए। अगर ये पास हो जाते हैं, इसके ऊपर मार्केट चला जाता है और इसका हाई भी ब्रेक हो जाता है, तो अच्छी बात है कि मार्केट ऊपर जा सकता है। लेकिन अगर अब ये ब्रेक करता है लो और यहीं पे इसी कैंडल में या फिर घूम के थोड़ा इसको ब्रेक डाउन करता है, तो पहला तो ये स्विंग बना, यहाँ पे बायर्स साइड हुए, उनका कॉन्फिडेंस क्रैश हुआ, सेलर एंट्री बना, फिर से दोबारा से अटेम्प्ट ले रहे हैं बायर्स। अब दोबारा से अगर इसका सेल ऑफ आता है तो जो बाइंग मूड में है उनका भी मूड चेंज होके सेलिंग में आने की वो भी सोचना स्टार्ट कर देंगे कि अगर मार्केट प्राइस एक्शन चेंज कर रहा है और नीचे जा सकता है। तो साइकोलॉजिकली यही हो रहा है। एक ट्रेंड लाइन भी आ रहा है ऊपर से, तो अगर इसका ब्रेकआउट आता है तो ठीक है कि मार्केट जा सकता है नेचुरली ऊपर। लेकिन जिस सिनेरियो की मैं बात कर रहा हूँ कि अगर पहला कॉन्फिडेंस तो ब्रेक हो चुका है मार्केट सेलर्स का, हालांकि ट्रेंड तो अभी भी बुलिश ही है इंट्राडे, लेकिन जैसा कि मैं बताया जो दिखता है वो होता नहीं। ये एक ट्रिगर पॉइंट था
रिटेलर्स के लिए ये ट्रिगर हो चुके हैं, रिटेलर्स यहाँ पे एंट्री कर चुके हैं। अब यहाँ से एक सेलिंग आया, बायर्स ने थोड़ी कोशिश की, अगर स्ट्रेंथ होता तो ये निकाल सकते थे, लेकिन यहाँ पे थोड़े से वीक पड़ गए बायर्स। एक सेल ऑफ आया, यहाँ पे एक प्राइस एक्शन बना, दोबारा से बायर्स यहाँ पे कोशिश कर रहे हैं, लेकिन दोबारा से सेम कैंडल में सेलर्स ने देखो एग्रेसिव होते हुए दिख रहे हैं सेलर्स। अब जितना भी बाइंग के मूड में होंगे अच्छे अच्छे ट्रेडर्स जो होंगे वो ज़्यादा लड़ाई नहीं करेंगे कि चलो जा सकता है ऊपर, ऐसा नहीं। वहाँ पे वो स्विच करने का प्लान करते हैं कि सबसे पहले इसको ब्रेक करना पड़ेगा। अभी तो इंडिसीजन है, मतलब धीरे धीरे अगर इसका लो ब्रेक करे, इसका 50% का लो ब्रेक करे, तब चांसेस बढ़ेंगे। अभी थोड़ा सा वेट करते हैं हम लोग और देखते हैं सीनरी जो भी होते हैं। हमारा 10 पॉइंट का रिस्क है स्ट्रेट में और रिवॉर्ड बढ़ लेंगे। देखते हैं जो भी सीनरी होगा उसे, तो ओवर एनालिसिस के चक्कर में नहीं पड़ना है मुझे। देखते हैं जो भी होता है, 10 पॉइंट का रिस्क है, रिवॉर्ड मिलता है, 50 पॉइंट्स लेंगे एंड जो भी होता है शेयर करेंगे। वेट करते हैं फिलहाल। लेट्स गो गाइस, जिसकी एक्सपेक्टेशन थी वो फुलफिल होता हुआ दिख रहा है। मार्केट मतलब जो हमारा एनालिसिस था वो पास होता हुआ दिख रहा है। लगभग हमें 42,000 रुपीज़ का प्रॉफिट यहाँ पे दिख रहा है। 10 पॉइंट्स का रिस्क था, 10 पॉइंट्स के रिस्क के अगेंस्ट में हमने काफ़ी बढ़िया प्रॉफिट अभी तक चल रहा है हमारा। बट और जिस चीज़ की मैं बात कर रहा था कि ये जो ओपन हुआ है, मार्केट ऊपर गया, वो किस लिए गया था ऊपर? सबकी एंट्री दिलाने के लिए गया था। सबको एंट्री बाइंग साइड में मिल गया, मार्केट नीचे आ गया और अभी तो कुछ भी नहीं आया है नीचे। ये तो बस नॉर्मल सा सेलिंग है। एक बार डेलो निकाले, डेलो के बाद जो आक्रामक रूप दिखता हुआ और आक्रामक रूप देखने को मिलेगा आपको निफ्टी का। और दूसरी बात, ये कोई 100% फिक्स नहीं है कि मैं एकदम 100% जान रहा था कि नीचे आएगा। ऐसा होता तो सारा पैसा ही लगा देता मैं। ऐसा नहीं होता है, मार्केट प्रोबेबिलिटी पे ट्रेड करता है। एक एनालिसिस हम लोग करते हैं, उसके अकॉर्डिंग ट्रेड प्लान करते हैं। आप भी ये सब चीज़ें सीखना चाहते हो, डिस्क्रिप्शन में मेरा एप्लीकेशन आप सीख सकते हैं वहाँ से। लेकिन आप लोगों को एक्सपीरियंस के बाद ही ये सब ट्रेड्स कैप्चर करने आएंगे। थोड़े मार्केट सेंटीमेंट, मार्केट बिहेवियर को समझना पड़ेगा, दैट्स तब जाके आप थोड़े से सस्टेन कर पाओगे मार्केट में। प्रोबेबिलिटी देखो, ऑलमोस्ट हमारा टारगेट यहाँ पे टारगेट जो है वो ऑलमोस्ट लगभग आसपास ही घूम रहा है। 47-48,000 रुपीज़ का प्रॉफिट यहाँ पे हमें चल रहा है।